हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मिन्नल डायरी। आज है सैटरडे। आज सैटरडे का सुबह से लेके तो शाम तक का मैं मेरा पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सैटरडे के पहले फ्राइडे के रात को मैंने ये साबूदाना भिगो के रख दिया था। सुबह ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा और श्रावणी के टिफ़िन में भी देख के होएगा, इसलिए ये साबूदाना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया। रात में भिगा लो, लगभग 7 से 8 घंटा भीग जाता है। तो साबूदाना हम जो खाते हैं तो उससे बाधिक नहीं होता। अगर वो अच्छे से भीगा नहीं तो पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साबूदाना जब भी आप बनाते हो तो उसको 7 से 8 घंटे अच्छे से भिगा के रख दीजिए। अब देखो, अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा सैटरडे मॉर्निंग यानी अभी बज गए सुबह के 7। पूरे घर को झाड़ू लगा के हो गया है। थोड़े बहुत जो रात के 1-2 बर्तन बच गए थे वो भी हो गए हैं। अब मैं सीधा बना रही हूँ श्रावणी का टिफ़िन। तो अभी वो आज टिफ़िन में ले जा रही है साबूदाना। फ्राइडे को कुछ भी स्नैक्स ले जा सकते हो, बाकी रोटी सब्जी वाला आइटम ही चलता है। और वो अभी खा के जाएगी अपना ब्रेड जैम, क्योंकि ये एक एक आइटम एक साथ 2 बार नहीं खाओगी, ऐसा उसका है। तो चलो, सैटरडे के दिन तो इतनी छूट मैं दे सकती हूँ। अब साबूदाने की खिचड़ी तो सभी को बनाते आती है। इसकी रेसिपी आपसे क्या शेयर करना, बस सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई उपवास के लिए बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो आज ये खिचड़ी कोई उपवास वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ हमको पसंद है, बहुत दिन से खाए नहीं हैं, इसलिए आज बना रहे हैं साबूदाना। तो आप भी नाश्ते में कभी कभी साबूदाना बनाते हो क्या, बताइए। और उपवास तो ज़्यादातर मैं रखती नहीं, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा भूख लगती है। मेरे को सुबह उठते बराबर पहले कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से मैं फिर ट्यूशन लेने लग जाती हूँ। इसलिए पहले मुझे कुछ ना कुछ, चाय बिस्किट बोलो, चाय तोश बोलो, ऐसा कुछ खाना पड़ता है। तो ये देखो, आपसे बातें करते करते मेरा साबूदाना भी बन के तैयार हो गया है। फिर आज मैंने थोड़ा सा पूरा घर को साफ़ करने का सोची। करूँगी तो मैं नहीं, क्योंकि अभी श्रावणी चली जाएगी तो हम दोनों ही रहेंगे, श्रावणी पप्पा और मैं। और आई चली गई है गाँव, तो हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा पूरे घर को साफ़ करेंगे, क्योंकि लगभग बहुत दिनों से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है, बस ऊपर ऊपर ही झाड़ू पोछा हुआ है। चलो, ये टिफ़िन भी भर दे रही हूँ और अब हमारा नाश्ता भी निकाल रही हूँ। श्रावणी का हो गया है ब्रेड जैम खा के। अब उसका टिफ़िन पैक करने के बाद में खिचड़ी अब हम हमारे लिए भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये पहले श्रावणी पप्पा को दे के आ जाती हूँ, फिर बाद में मैं मेरे लिए लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मिन्नल डायरी। तो आज है सैटरडे और सुबह से मेरा आंगन वगैरह सब धो धा के हो गया है। अब बचे हैं अंदर के काम। कपड़े का एक लोड हो गया है सुखा के। श्रावणी पप्पा ने कपड़े सब निचोड़ के दे दिए, ऊपर ले जा दिए, मैं छत पे जाके सुखा दी। अब ये पूरा जो हॉल है इसको लगाना है मुझे पोछा, और उसके बाद में ये सब इधर ये लेटरिन बाथरूम सब, और ये बेसिन एरिया भी अच्छे से साफ़ करना है। ये पूरा गंदा दिख रहा है ना, हाँ, ये पूरा आज साफ़ करना है। ऊपर से आज ये बाथरूम भी धोना है, इसमें मेरी मदद करेंगे शाम के ऊपर। तो अभी मैं पहले लगा लेती हूँ पोछा, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। आज पूरे दिन भर काम है। आज काम में मदद करने के लिए मेरे को श्रावणी पप्पा है, क्योंकि श्रावणी गई है स्कूल। तो चलो आओ मेरे साथ में, देखो मेरे काम। थोड़ा सा कमर में बेल्ट लगा है, गर्दन का बेल्ट अभी निकाल के रखी, सुबह से लगा के रखी थी, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। 10 मिनट के लिए निकाल के रखी हूँ, फिर बाद में और लगा लूँगी, फिर अपना मैं काम करती हूँ। पहले मैं लगा रही हूँ पूरे घर भर पोछा। अब पोछा लगाने के लिए सबसे पहले शुरुआत तो ये आई के रूम से ही करती हूँ। यहाँ पे भगवान जी भी रखे हैं। ये रूम से इसलिए क्योंकि हॉल में और किचन में अभी भी फ़िलहाल आना जाना चालू है। जो रूम खाली है पहले उसको पोंछ के सुखा दो, यानी बाद में फिर वहाँ पे गंदा नहीं होता। नहीं तो अपन पोछा करो और वहाँ से कोई जाता है तो इसलिए फिर और गुस्सा आती है, फिर मैं पोछा लगाना बंद कर देती हूँ। इसलिए भी यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है फ़िलहाल, जल्दी से इसको पोंछ पाछ के फ़ैन लगा दूँगी तो सूख जाएगा। अब ये रूम भी खाली है। श्रावण पप्पा मेरी मदद करने के लिए उठ गए हैं, वो भी अपना काम करना चालू कर दिए हैं। तो ये वाले भी बेडरूम को मैं पोछा कर देती हूँ। यहाँ के सब बिस्तर वगैरह अच्छे से घड़ी करके हो गए, बेडशीट भी अच्छे से जमा के हो गई है।
आपके भी घर में होता है क्या, पोछा लगाते लगाते कोई बीच में कोई ऐसा ताथई था डांस करता है क्या? तब आपको कैसा लगता है बताइएगा। मेरे को तो बहुत गुस्सा आती है, फिर मैं पोछा लगाना ही बंद कर देती हूँ। जो घुसा वहाँ पे बीच में, उसको बोलती हूँ चल पकड़िए मॉप और लगाओ पोछा। अरे इतने मेहनत से पोछा लगाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर, कुछ नहीं 10 मिनट तो भी अच्छे से साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। पोछते तक के तो भी वहाँ पे कोई डांस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो ये रूम को भी हो गया पोछा। इसके बाद में फिर मैं जल्दी जल्दी हॉल को भी पोछा लगा लूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। लगभग बहुत से काम हो गए हैं। अब ये है फली दाने, इनको मैं सुखा देती हूँ। ये थोड़े से ख़राब हो गए। पूरी साफ़ सफाई पोछा पछी सब हो गया है। और ये सब करते करते बज गए हैं 12:15 और अब तक के मेरा नहाना होने का है। इनको धूप में सुखा देती हूँ तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो खौट आते, खौट ख़राब होते हैं। देखो आपको दिखाती हूँ, कपड़े भी हो गए हैं मेरे। ये दाने धूप में सुखा देती हूँ। ये लाल दाने खरीदे थे इसलिए जल्दी ख़राब हुए। सफ़ेद वाले ख़रीदते हैं तो अच्छे रहते हैं। अगली बार से मैं सफ़ेद वाले ही खरीदूँगी। अब ये मैंने मेथी भाजी, जो हरी भाजी थी ना, उसको सुखा दी हूँ। फिर गर्मी में ये काम में आएगी, सूखी मेथी सब्जी में डालने के लिए। अभी सस्ती थी, मिल गई तो मैंने 2 किलो ख़रीद ली। थोड़ी सी की सब्जी बनाई और ये थोड़ी सी सुखा दी। एक दिन और मिलेगी तो एक दिन और ख़रीद के सुखा दूँगी। देखो पूरी बाथरूम चकाचक अच्छे से धो के साफ़ हो गई है। लेटरिन भी धो लिए। ये भी बेसिन एरिया भी अच्छे से धोए। साथ में ये जो यहाँ रखते हैं ना, इनको भी श्रावणु पप्पा ने धो दिए। अभी यहाँ के ये फेस वॉश वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। ये हैंड वॉश पीछे जाएगा। ये सामान गिर रहा है रह के, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ये उस दिन मंगाई थी ना फेस वॉश, ये रख देती हूँ। और ये हैंड वॉश, इसको यहाँ रखती हूँ कि इसमें ज़्यादा वजन नहीं होना। ये अच्छा है, वजन संभाल लेता है। ये गलती से वाला, इसको चेंज करेंगे बोले तो हमने चेंज नहीं किया, ये भी रह जाएगा। ये एक साथ ऐसे भड़बड़ भड़बड़ गिरते हैं, छोटे छोटे है ना, इसलिए ये रख देती हूँ यहाँ पे अच्छे से। थोड़ा सा पद्धत सिर, ज़्यादा देर तक के तो नहीं रहता, लेकिन पद्धत सिर दिखा तो अच्छा लगता है ऐसा। ये देखो ये हो गया अच्छे से अरेंज। फेस वॉश भी रख के हो गया। अब ये इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करूँ। एक तो मैं फेस पैक लगाती नहीं, इसको रिटर्न भी नहीं किए, बोले रहने दो, काम में आएगा। ये देखो हो गया ना, पूरा चकाचक हो गया अच्छे से। नीचे से भी घस दिए। झाड़ू पोछा फर्ची सब चकाचक हुई। बस ये फर्श पे बच्चों ने ये पेंसिल से लिखे हैं, वो दाग नहीं जाते, पता नहीं कैसे कैसे। ये देखो ये पेंसिल से लिखे वाले जो दाग है ना, इनको निकालने का आपके पास कोई तरीका होगा तो बताओ। क्योंकि मैंने हार्पिक भी यूज़ की, रेड हार्पिक, ग्रीन हार्पिक, डोमेक्स भी यूज़ हो गया, लेकिन ये दाग कुछ निकला नहीं। उसके साथ में ये दरवाजे की इसके जो दाग है ये भी नहीं निकले हैं। ये कैसे निकालना है, अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन होगा। सब DIY सब यूज़ करके हो गए हैं, लेकिन ये कुछ निकले नहीं। जब हॉल को मैंने कमर्शियल तरीके से यूज़ करना चालू कर दी हूँ तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। बच्चे आते हैं बैठते हैं, सब बोलते तुम्हारा हॉल गंदा है। अरे भाई ट्यूशन के बच्चे दिन भर आके बैठेंगे तो हॉल तो गंदा रहेगा। मेहमान का क्या है, मेहमान एक दिन के लिए आता है, बच्चा हर दिन आते हैं ट्यूशन के और वही रोजी रोटी है, तो उनको तो गंदा करने देना पड़ता है। अब नहीं भी बोलो फिर भी गंदा करेंगे। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अकल नहीं रहती है। देखो ये जो मैंने पेंट की थी, इसको 1 महीने में पूरी काली काली कर दी बच्चे ने। पेंट होने के दूसरे दिन बाद ये सीधा पेंसिल का सीधा ब्रश लगा दिए। फिर क्या बोलोगे, छोटे बच्चे हैं, डांट नहीं सकते उनको।
ऐसा है। मस्त दीवार को टेक के बैठते जाते, उनके बालों का तेल यहाँ लगते जाता है। दोपहर के बाद अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। तो ये कुछ नल ख़राब हो गए थे, घर के लीक हो रहे थे, तो ये श्रावणी पापा ने नल खरीद के लाए। ऐसे छोटे मोटे काम तो घर में ही हो जाते हैं, प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। बस ऊपर से टंकी का वॉल बंद कर दो और ये नल चेंज कर दो। तो ये 2 नल खरीद के लाए और उनको अभी बदल रहे हैं। तो ये आसान है, घर में खुद ही कर सकते हैं। तो ये हम घर में खुद ही कर रहे हैं। वैसे प्लम्बर को बुलाओ तो प्लम्बर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपने को काम आता है तो फिर किसी को क्यों तकलीफ़ देना, अपने पैसे भी बच जाते हैं। ऐसा है, तो ऐसे छोटे मोटे काम तो आना चाहिए। अब मैं बना रही दोपहर का थोड़ा सा नाश्ता। सुबह खाना हो गया था, अब ये थोड़ा सा नाश्ता करने की इच्छा हो रही है। घर पे लौकी भी रखी है। लौकी की सब्ज़ी तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए फिर अब मैं उसके बड़े ही बना रही हूँ। अब कैसा तेलकट चीज़ें रात में बनाओ तो पेट में दिक्कत करती है, इसलिए फिर अभी दोपहर के समय बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो पेट खराब नहीं होता, और उसको बनाने का तरीका भी रहता है कि जिसके वजह से आपका पेट खराब ना हो। तो ये देखो, ये दूसरा भी नल लग गया है। अब वो चेक करेंगे पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए पहले अभी जैसे टंकी का वॉल बंद कर दिए थे तो एयर पकड़ लेती है, इसलिए पूरे घर भर के पूरे नल खोलना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए पूरी एयर निकल जाएगी, फिर इन नलों में पानी आ जाएगा। तो ये सब ये दोनों लोग चेक कर रहे हैं, श्रावणी पापा और श्रावणी। मैं तब तक के अपना जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 4 बजे बराबर फिर मेरी फिर से ट्यूशन चालू हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे। ये लौकी तो ये है लौकी, आधी लौकी ले लेती हूँ, आधी रख देती हूँ, आधी सब्जी बनाने के काम में। आप लोग लौकी के बड़े बनाते हो क्या, बताइएगा। तेल कट तो होते हैं मानते, लेकिन टेस्टी लगते हैं। अरे भाई, जीभ है, जीभ के टुकड़े तो पुराना ही पड़ेगा ना। ऐसा है। तो ये अब लौकी के बड़े मैं लौकी किस लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी रहता है लौकी में, तो लौकी का जो ये पानी है निचोड़ लूँगी, नहीं तो बड़े वो फिर गिल्ले गिल्ले होते हैं, आटा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो पानी निकाल लो तो आटा कम लगता है, तो स्वाद भी अच्छा आता है। फिर नहीं तो फिर ज़्यादा आटा रहा, चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो एकदम क्या बोलते हैं हमारे घर में, पिठैन पिठैन लगते बोलते हैं। इसलिए ये पानी निचोड़ती हूँ। तो जितना है उसका गीलापन, उसमें ही जितना आटा आएगा उतना ही आटा मैं उसमें डाल दूँगी। तो साथ में मैंने ये कड़ी पत्ता ला ली हूँ, लहसुन प्याज प्याज के पत्ते हैं, लहसुन के पत्ते नहीं है। टमाटर की चटनी लगेगी साथ में। तो ये अभी पाउसी न पकड़ती हुई सीधा कैंची से टमाटर को काट के मिक्सी के पॉट में मैं डाल देती हूँ। बस 2 टमाटर की चटनी हो जाएगी। सोची थी 1 टमाटर उसमें भी डालूँ, लेकिन वो फिर गीला हो जाएगा। ये देखो, प्याज के पत्ते भी काट के हो गए। कड़े में तेल चढ़ा देती हूँ। ये तुरंत में भिगाओ और तुरंत में बनाना चालू करो, इसको कोई रेस्ट वगैरह करने देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चटनी के लिए भी साथों साथ तैयारी हो रही है, और ये बड़े की भी गैस चढ़ गई है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल डाल दी हूँ, तेल गरम हो रहा है। तब तक कि ये इसमें सब नमक मिर्ची हल्दी वो सब डाल देती हूँ, और फिर ये जीरा है, सगा जीरा डालती हूँ। मैं बनाऊँगी फिर लौकी के बड़े। तो इसको बनाने के लिए चावल का आटा लगता है। हमारे इधर चावल का आटे का इस्तेमाल लगभग बहुत ज़्यादा होता है, और चावल का आटा हम चटरा यानी रवे टाइप का जो बोलते हैं ना, उस तरीके का पीसते, बारीक रवा जैसा रहता है वैसा चटरा पीसो। तो जो भी उससे फिर हम कुछ भी बनाते हैं तो वो क्रंची क्रंची होते हैं, नरम नहीं होते। अगर वो चिकना पीस दो तो चावल का आटा फिर कोई काम का नहीं रहता। इसलिए देखो, जितना उसमें आया उतना ही मैं आटा उसमें ले ली हूँ। अब बड़े बनाना मैं चालू कर दूँगी। तो ये कैसा, दोपहर में कुछ हल्की फुल्की भूख लग जाती है तो उसके लिए ये काम में आते हैं। रात में बनाऊँगी तो खाना तो कोई खाएगा नहीं फिर, इसलिए बड़े वगैरह जो तेलकट चीज़ें हैं मैं दिन में बना लेती हूँ, तो अच्छा हो जाता है। यानी रात का खाना तो खा लेंगे, और दिन में खा लिए तो मूवमेंट हो जाती है। शाम में फिर वॉक करने चले जाते हैं, तो उसमें ये मैनेज हो जाता है कि ज़्यादा क्या मोटापा बढ़ गया, कैलोरीज बढ़ गई, ऐसा कोई लोचा तो है नहीं। काम करते रहो, अपने आप वो मोटापा कम हो जाता है, कैलोरीज भी घट जाती है। जो बोधे सामान बैठा रहता है उसके लिए है वो सब चोचले। दिन भर मूवमेंट इतनी होती है कि हम तरसते रहे, हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ता। ऐसा। ये देखिए, बड़े भी मेरे एक बार के
तल के हो गए पहले बार के, अभी और मैं डाल देती हूँ। फिर सबके लिए एक साथ बनने के बाद में ले जाऊंगी। सबके लिए हम 3 ही लोग हैं। आई तो गाँव गई है, पता अच्छे आपको। आई अभी लगभग 1-2 महीने के लिए गई है। 1-2 महीने की आई को छुट्टी है। आई गाँव में एंजॉय कर रही है अपने पसंद का खाना। आई को जो पसंद है वो इधर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा उनको जो पसंद, जैसे लाखोरी भाजी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। गांव में खेत में से आ जाती डायरेक्ट, वो खा लेंगे वहाँ पे। ये देखो बड़े बन गए प्लेट। ये प्लेट ले जा लेती हूँ। चटनी बिछा के लगेगा सॉस। चटनी बन गई है, पानी पहले ले जाके रख देती हूँ। चटनी बिछा की हो गई है, गंदा नहीं होने को ला करके। ये ऐसी हमने चटनी रखे है ना, वो बिछा देती हूँ। ये बड़े भी बन गए, ये भी ले जा लेती हूँ जल्दी जल्दी। फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे बच्चे आने के पहले। 3 लोगों की 3 प्लेट, जिसको जितने लगते हैं खाओ। अब वो हो गया। उसके बाद में मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद में ये अपना भी बेल्ट लगाती हूँ। बेल्ट लगाना ज़रूरी है। ये देखो चाय हो गई है, चाय पी लेती हूँ मैं। अब हो गया 4 बजते आ गए हैं। 4 बजने को बस 5 मिनट बाकी थे, तब तक कि जल्दी 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 शांति से चाय पी लेती हूँ। अब जब से मैंने वीडियो बनाना चालू की हूँ तो मेरे घर के लोगों को लगता है ये अकेली बड़बड़ करती है ऐसा। तो उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा उनके साथ में बातें करके परेशान कर। चार बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ नीला चाय। 4 बज रहे हैं, नील आ गया है। नील दिखा के किसी को, हाँ वो देखो नील बैठा है। दिसला 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 दिसला। पेपर आहे का बेटा आज तुझ्या? पेपर घ्यायचा आहे का? ओरल आहे? टेबलची ओरल है ना सैटरडे। चलो अभी हम अपना काम करने बैठते हैं। अभी आएंगे ट्यूशन के बच्चे, जस्ट 4 बजे है। बाकी के बच्चे एक एक आ रहे होंगे। वाज बेटा जा पटकर। तो दोस्तों ऐसा था मेरा सैटरडे का सुबह से लेके शाम तक के का रूटीन। यानी ये ट्यूशन लगभग चलती है 7:30-8 बजे तक के। तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरे वीडियो पसंद आते हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी सुझाव होंगे बता दीजिएगा। धन्यवाद।